यहाँ ग्रिल लगा हुआ है, ग्रिल के हरा करके बुलडोजर सटा करके गिराया है। 2 लड़का था, हम एक अपने थे। देखिए ग्रिल सबका। तो ये ग्रिल आपका लगा हुआ था? एक ग्रिल लगा हुआ था। तोड़ दिया पूरा। ग्रिल आप बंद किए हुए थे? ग्रिल आधा बंद था, आधा खुला हुआ था। सब आदमी लेकर के 2-4 को पैकार था। तो यहाँ जो तोड़ फोड़ किया गया, आप लोग का कोई नापी वापी भी करता है क्या आकर के? कुछ नहीं किया है, कोई नापी नहीं किया है। बस आए और बुलडोजर चला आया है, बुलडोजर चलाकर कोई नोटिस नहीं मिला था, कोई खबर नहीं है। आया है तो बोले हम कचरा साफ करेगा, कचरा के जगह पर पहले मकाने तोड़ने लगा है। अच्छा। मकान जब गिरा तो ग्रिल जब गिरने लगा तो इसको बोले सब 2 मिनट के टाइम दीजिए, हमको बाहर निकलने दीजिए। फिर भी बुलडोजर से सटा दिया। पूरा काम नुकसान हो गया, पूरा कितना हो गया? आप कहाँ रखे हुए थे? सब यहाँ गोदाम पूरा दिखा दीजिए, पूरा बहुत लगान था। अच्छा, कितना काम? लेकिन वो तोड़ने के लिए धीरे धीरे अंदर पूरा तोड़ देते। पूरा अंदर जो आप तोड़ दिए, तोड़ने से पहले तो कोई नोटिस देना चाहिए। कोई नोटिस नहीं? कोई नोटिस नहीं दिया। आपको डर लग रहा है अब अपने दुकान के लिए? आपको डर? सभी को डर लगा। एक दुकान से 10 आदमी को बाल बच्चा का परिवार जितने भी पदाधिकारी है उन लोगों को वो छोटे छोटे आदमी को ध्यान नहीं दिया गया है। उन लोग यदि ध्यान दिए रहते या सूचना दिए रहते या 2 दिन या 4 दिन के लिए तो अपने व्यापारी स्वयं खाली कर लेते। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं बिहार के मधुबनी जिला के गिलेसन बाजार में। आपको बता दें कि आज सुबह यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है, जिसके बाद अभी ये हालात बने हुए हैं। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये मधुबनी में बुलडोजर चलाने के बाद के हालात हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से हिंदुस्तान में बुलडोजर चलाने का ट्रेंड शुरू हुआ है, कहीं न कहीं इसका नतीजा अब लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होता जा रहा है। शुरू में ये चीज़ बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब ये चीज़ अब लोगों के ऊपर शुरू हो गया है, उसके बाद कहीं न कहीं बुलडोजर से लोगों को तकलीफ बढ़नी शुरू हो गई है। मधुबनी जिला में पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण मुक्त करने की मुहिम चलाई जा रही है। आपको बता दें कि आज इसी मुहिम का हिस्सा गिलेसन बाजार भी बना है। जिस तरह से गिलेसन बाजार में तोड़फोड़ शुरू की गई, उसके बाद से जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे यहाँ पर बुलडोजर लेकर के साहब आते हैं और गिलेसन में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, जिसके बाद की हालात है। कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने अपना सामान नहीं हटाया था और वो सामान एक मलबे के नीचे दब गया है। आपको बता दें कि यहाँ ऑफ कैमरा जब हमने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि यहाँ जो बुलडोजर चलाया गया है, क्या इसका रिपोर्ट क्या इसके बारे में कोई नोटिस दी गई थी या नहीं दी गई थी, तो इन लोगों का ये कहना था कि हमें 1 या 2 दिन पहले कोई नोटिस नहीं दी गई। अगर ऐसे में बुलडोजर चलाया गया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आपको बता दें कि बुलडोजर चलाने की मेन वजह यह है कि यहाँ जो नाले का सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसे सही करने की कोशिश की जा रही है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे कौन लोग होते हैं या कौन सा ऐसा इंजीनियर है जो इस तरह की राय दे रहा है कि जब बरसात का मौसम शुरू होने को है, ऐसे में आप ड्रेनेज सिस्टम को सुधारेंगे। तोड़ना बहुत आसान होता है, मगर जोड़ने में बड़ी मुश्किलें आती है। इस तरह से जिस तरह यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया है, वो कितनी आसानी से कर दिया गया, इसका अंदाजा आप यूं लगाइए कि सुबह बुलडोजर आया, महज 1 से 1.5 घंटा लगा और पूरा तोड़ के चले गए। लेकिन अब इसे दोबारा बनाने में देखना यह है कि सरकार कितना देरी लगाता है। आपको बताएं कि ये गिलेसन बाजार है। यहाँ के बारे में कई दफा बिहार सरकार हो या विभाग हो, उन लोगों ने यहाँ एक वेंडिंग जोन बनाने की बात की। सोचने वाली बात यह है कि मधुबनी शहर इतना बड़ा शहर है जहाँ लोग यहाँ आते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तमाम तरह के मार्केट्स हैं, मगर यहाँ पर आज भी वेंडिंग जोन नहीं बनाया गया है। 16 जगह वेंडिंग जोन बनाने की बात की गई। बिहार सरकार ने ये बातें कई दफा यहाँ के नगर परिषद और नगर निगम से बातें कही थी, मगर नगर निगम ने और नगर परिषद ने आज तक इसको लेकर के कोई भी कार्रवाई नहीं की। अब जो पीछे हालात हैं वो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ जो मजदूर होते हैं वो छोटे कह सकते हैं कि एक छोटे मजदूर क्लास के लोग होते हैं जो आते हैं, सब्जी बेचते हैं और अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। ये लोग 50 रुपया 100 रुपया महीने के हिसाब से नगर परिषद को भी देते हैं ताकि इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई जाए। मगर अफसोस की बात यह है कि ये वही नगर परिषद, वही नगर निगम के हुक्म पर यहाँ एक बुलडोजर आता है और तमाम जो यहाँ की दुकानें थी उसे तोड़ दी जाती है। ये नाला है और इसी नाले की सफाई करने की बात की जा रही है कि इसकी यहाँ पर जो अतिक्रमण हुआ था, इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। ये वो नाला है जिसको अब तोड़ने के बाद और भी सही तरीके से इसे जाम कर दिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि इसे कब बनाया जाएगा और कैसे बनाया जाएगा। यहाँ के जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर इन लोगों को क्या कुछ परेशानी हुई। यहाँ पे जिन लोगों का दुकान के आगे का परिसर तोड़ा गया, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये आप खुद देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के जो स्ट्रक्चर था उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और तोड़ने के बाद प्रशासन चली गई है। न इसे उठाने का काम प्रशासन ने किया है न कुछ, क्योंकि तोड़ना काफी आसान होता है और वो तोड़ के चले गए। बहुत सारे जो दुकानदार हैं वो काफी परेशान हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि कैसे
क्या कुछ हुआ? क्या नाम है आपका? हम लोग का आम था 2-3 लाख रुपया का। अच्छा जो ऐसे एकाएकी आया बुलडोजर जी। कोई जो ऐसे नोटिस कुछ नहीं दिया नहीं कुछ कहा, जिससे आया तोड़ दिया पूरा आम तो आम का भी कितना नुकसान हुआ है? हाँ 2 लाख रुपया का आम नुकसान हो गया पूरा, कितना हो गया। आम आप कहाँ रखे हुए थे? सब यहाँ गोदाम पूरा दिखा दीजिए ना, पूरा बाहर तक आम था पूरा, कितना हाँ अच्छा पूरा सब कितना हो गया, देख रहे हैं सब डैमेज हो गया। आम उसी से टूटा है? हाँ? उसी से टूट गया? हाँ उसी सब पूरा भरा हुआ था। दो लड़का यहाँ पर ठहरा है, दो लड़का का बोल रहे हाँ, ये। हैं। सो भैया 2 मिनट का हमको टाइम दीजिए बुलडोजर को। ये नहीं टाइम दिया, लड़का को 2 पर सब चदरा हरा करके गिरा दिया। 2 लड़का को हमको गेट कट जाता है अभी। आपका लड़का था? अभी हमारा लड़का को हमको भी लग जाता है यहाँ से जो चदरा गिरा है नीचा से। अच्छा तो आप जब आया था बुलडोजर लेकर के तो ऐसा देखा जाता है कि नोटिस दिया जाता है? कोई नोटिस नहीं मिला था, कोई खबर नहीं है। आया है तो बोले हम कचरा साफ करेगा, और कचरा के जगह पर पहले मकाने तोड़ने लगा है। अच्छा मकान जब गिरा है तो ग्रिल जब गिरने लगा तो इसको बोले सब भैया 2 मिनट के टाइम दीजिए, हमको बाहर निकलने दीजिए। फिर भी बुलडोजर से सटा दिया। आप लोग अंदर में थे तभी बुलडोजर चलाना शुरू किया? तब भी अंदर में से सब आदमी सब धिया पुता लेकर के 2-4 गो पैकार था, इसको भी सब भागा अपना अपना जान लेकर के। बाहर नहीं निकलने दिया? कोई नहीं बाहर निकलने दिया। 2 मिनट के टाइम नहीं मांगे हैं बुलडोजर को, सो नहीं दिया हमको टाइम। अच्छा डायरेक्ट गिरा दिया चदरा को हरा तो ये जो आप लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, कहाँ तक किया था अतिक्रमण? ये नाला से बाहर। तो नाला के बाहर जो आप लोग अतिक्रमण किए थे तो ये तो गलत था? गलत में पूरा गलत था, पूरा गलत था, आपने गलत किया था। तो आपका गलत नहीं किया था, दुकान अंदर पूरा जो बाहर था ना सब हटा दिए थे। अच्छा। और जो मकान बना हुआ था ना वो मकान में दुकान कर रहे थे, अच्छा। वो दुकान को पूरा हरा करके गिरा दिया। लेकिन आपका दुकान यहाँ तक तोड़ दिया गया? पूरा यहाँ तक तोड़ा, यहाँ तक दुकान दुकान यहाँ था तक दुकान यहाँ था। तक, देखिए यहाँ तक दुकान है, जी। यहाँ तक दुकान यहाँ तक दुकान है। और यहाँ ग्रिल लगा हुआ है, ग्रिल के हरा करके बुलडोजर सटा करके गिराया है। 2 लड़का था, हम एक अपने थे। देखिए ग्रिल सबका, तो ये ग्रिल आपका लगा हुआ था? एक ग्रिल लगा हुआ था। बंदी था इसमें तोड़ दिया पूरा। ग्रिल आप बंद किए हुए थे? ग्रिल आधा बंद था आधा खुला हुआ था, सब आदमी लेकर के 2-4 गो पैकार था। तो यहाँ जो तोड़ फोड़ किया गया, आप लोग का कोई नापी वापी भी करता है कि आकर के? कुछ नहीं किया है, कोई नापी नहीं? कोई नापी उपी नहीं किया है। बस आए और बुलडोजर चला गया? आया है बुलडोजर चला कर पहले नाला साफ किया है, और नाला के बाद में लगा दिया है, इसमें भिरा दिया बुलडोजर। कौन सा नाला साफ किया था? ये बगल वाला। अच्छा यही नाला? हाँ, रोड साफ जो किया है। जब ये कचरा जो हटाया तो बोलते ना हमको ये भी टूटेगा, तो हम अपना सब बाहर करते ना। तो बताया नहीं आपको? कुछ नहीं बताया। ठीक है ठीक है। आपका क्या नाम है? विकी कुमार। विक्की जी यही आपका? यहीं पे आप क्या करते हैं आप? दुकान है बगल में, आपका कहाँ पे दुकान है? मंदिर के बगल में। अच्छा आपका बच गया है? इधर बच गया। आपका बच... अभी इधर का हाथ लगाया हुआ है। अच्छा क्या लगता है कि इधर जो किया गया है ये काम सही है या नहीं है? सही तो नहीं है, एकदम गलत है। अच्छा क्योंकि लीगल में जो है उसका नहीं तोड़ना चाहिए, और लीगल जो है वही तोड़ना चाहिए ना। जैसे आप बात नाली के आप बाहर तोड़ सकते हैं, नाली तक तोड़ सकते हैं, जी, लेकिन वो तोड़ने के लिए धीरे धीरे अंदर पूरा तोड़ देते पूरा अंदर जो आप तोड़ दिए। जी। तोड़ने से पहले तो कोई नोटिस देना चाहिए, कोई नोटिस नहीं? कोई नोटिस नहीं दिया गया। आपको डर लग रहा है अब अपने दुकान के लिए? आपको डर? सभी को डर लगा। एक दुकान से 10 आदमी का बाल बच्चा का परिवार चलता है, जी चलता कि नहीं चलता? हाँ हाँ बिल्कुल। कोई सरकारी नौकरी वाला है, उसके नौकरी से 10 लोगों के घर में खाना भोजन चलता टैक्स है। देते हैं आप? सब टैक्स देता है, बिना टैक्स का कोई नहीं है। क्या देते हैं, कितना देते हैं? जितना इसका चार्ज होता है जी। म्युनिसिपैलिटी लेता है यहाँ से। अच्छा जिस हिसाब से कागज बना हुआ है, से आप लोगों को सुविधा क्या दी जाती है? कुछ नहीं सुविधा किया है, बस स्टार्ट दे दिया है, बनाऊ को भी नहीं देता है, अपने बनाई है। अच्छा। सिर्फ जमीन देता है, अच्छा अब बना के अपने से रहना पड़ता है। तो जमीन देता है, आप जमीन का अलग से पैसा देते देते हैं, हाँ सबको देता अलग से देते हो? है, सबको देता है। हाँ लेकिन आप लोगों के लिए म्युनिसिपैलिटी कोई स्टैंड नहीं लिया अभी जब आप लोगों ने ये नहीं सारा लिया काम है, हुआ तो? म्युनिसिपैलिटी को कोई नहीं आया जल्दी अभी। कौन लोग आया हुआ था अभी? छोटा मोटा आदमी आएगा तो छोटा मोटा आदमी से क्या कोई होगा? एसडीओ वगैरह कोई एसडीओ अधिकारी? जब आया था लेकिन देखा, बोला डायरेक्ट तोड़ो सबको, एक करो थोड़े होगा डायरेक्ट तोड़ दीजिए। तोड़ने से पहले आप किसी को व्यवस्था करिएगा ना। कोई नोटिस नहीं कोई दिया? नोटिस नहीं दिया है, कभी नोटिस नहीं दिया गया? 2 महीना पहले भी? 2 महीना पहले से नोटिस नहीं दिया गया है इधर, कोई नोटिस नहीं दिया। तो जैसा कि यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने के बाद आप खुद पता चल पा रहा होगा आपको कि किस तरह से ये लोग काफी परेशान हैं। इनका ये कहना है कि कोई नोटिस दिया ही नहीं गया, और जब नोटिस नहीं दिया गया तो फिर किस हक से इसे तोड़ दिया गया। इनका यहाँ तक जो इनकी बातें थी, एक वक्त कहने को गवर्नमेंट ये कह सकता है कि भैया अतिक्रमण कर रखे थे तो हमने तोड़ दिया, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अतिक्रमण इनका यहाँ के बाद था
तो फिर इनके घर के हिस्से को कैसे तोड़ दिया गया? यहाँ तक तो कोई अतिक्रमण था नहीं। अगर सड़क वहां तक थी तो कम से कम मुझे लगता है कि सड़क का दूसरा अगर हाइट देखा जाए, चौड़ाई देखी जाए, तो यहाँ तक उसका डबल सड़क बन जाए। तो फिर यहाँ तक तोड़ने का क्या मतलब बनता है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बुलडोजर लेकर के यहाँ के आम नागरिकों को डराया जा रहा है और किसी तरह धमका करके, दबंगई दिखा करके मकानों को तोड़ दिया जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से जिस तरह से यहाँ बुलडोजर का ट्रेंड शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं ये भारत के न्यायालय व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा कर रहा है कि बगैर किसी नोटिस के किस तरह से आप आते हैं और यहाँ आकर के सब कुछ तोड़ देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना परिवार। ये किस तरीके की हालत बन गई है अभी यहाँ पे? हालत बनी है, नाला अतिक्रमण में हम लोग को बोला गया था कि नाला से बाहर अतिक्रमण होगा उसको खाली कर दिया जाए। हम लोग समय से पहले खाली कर दिए। एकाएक आने के बाद दुकान तोड़ने लगे। कोई हम लोग को न्यूज नहीं मिला था, कोई नोटिस नहीं मिला था, कहीं कोई बात नहीं था। पदाधिकारी लोग आए हुए थे, एक तरह से दुकान तोड़ने का अभियान कर दिए। हमको मालूम है तो फिर देखें 2 दुकान तोड़े, फिर तीसरा दुकान। बहुत सारे पदाधिकारी भी थे यहाँ। कौन कौन पदाधिकारी थे, कुछ मालूम है? कुछ मालूम नहीं। बहुत डीएम एसडीओ कोई गाड़ी सबसे आया था, वो पता नहीं है मुझे कौन था। पदाधिकारी लोग आए, फिर राहुल बाबू सब भी थे, सारे बातचीत हुई, माहौल शांत हुआ। सब जैसे 468 फीट का मेरा दुकान है, दुकान नापे के बाद जो होगा तो तोड़ दिया जाएगा। उसका बात रुक गई, वहीं तक रुक गई। तो आपको कितनी हद तक ये निर्णय सही लिया जा रहा है? एक तो पहले नोटिस नहीं दिया गया सरकारी तौर पे, और जबकि यही नियम होता है कि आप कहीं भी आप अतिक्रमण हटा रहे हैं या मुक्त करा रहे हैं तो नोटिस दीजिए। 24 घंटे का दिया जाता है। जी नहीं, हम लोग को नोटिस नहीं मिला। सिर्फ यही यहाँ प्रचार हुआ था कि आप नाला से बाहर खाली कर दे। हम लोग पूरा सेट खाली कर दिए थे, कहीं कुछ नहीं था। नाला पर भी हम पत्थर सहित हटा दिए थे और कहीं कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरोज कुमार महतो है। ये जो इस तरीके से तोड़ा गया है, तो जब इसे तोड़ा जा रहा था तो वहाँ यहाँ पे कोई भी मधुबनी के पदाधिकारी मौजूद थे? उस समय में तो हम थे नहीं। महज यहाँ पे सुनने में आया है कि ये बिल्कुल गलत है और अनैतिक तरह से ये तोड़ा गया है, क्योंकि तोड़ने के लिए सबसे पहले आमतौर पर व्यापारी को नोटिस दिया जाता है। यहाँ पे कोई जानकारी और सूचना कोई तरह से प्रशासनिक ओर से नहीं दिया गया है। दिया जाता तो पहले व्यवसाय अपने नुकसान, किसी को 5 लाख का नुकसान हुआ है तो किसी का 3 लाख का नुकसान ही हुआ है, या किसी का 2 लाख का नुकसान हुआ है, या कोई छोटा या फल फूल का दुकान है, उस तरह से नुकसान उन लोगों को नहीं होता। इन लोगों को जितने भी पदाधिकारी है उन लोगों को वो छोटे छोटे आदमी को ध्यान नहीं दिया गया है। उन लोग यदि ध्यान दिए रहते या सूचना दिए रहते या 2 दिन या 4 दिन के लिए, तो अपने व्यापारी स्वयं खाली कर लेते या करा लिए रहते। बस इस तरह से हमको लग रहा है कि ये गैर जिम्मेदारी काम किया गया है प्रशासनिक ओर से। क्या नाम है आपका? बबलू बलियार। ये जो अतिक्रमण मुक्त कराने का डिसीजन जो लिया गया है, ये आपको किस हद तक सही लग रहा है? और यहाँ पे गिलेशन बाजार में जो किया गया अभी अतिक्रमण, इस तरीके से तोड़ फोड़ किया गया है, तो इसका किसी प्रकार का नोटिस आया था? नहीं, नोटिस नहीं आया था। नोटिस नहीं आया किसी नहीं। आपको क्या लगता है किस तरीके से इसको गलत किया? गलत किया, हाँ। तो इसके सही तरीके, सही तरीके से किस तरीके से करना? सही तरीके से जो नाप के ले ले, उसके बाद जो उसका अतिक्रमण खाली करा ले। बाकी सारी जगहों में मधुबनी में नोटिस दिया गया था, एटलीस्ट 24 आवर्स का तो टाइम दिया गया था, लेकिन यहाँ सुन रहे हैं कि कोई हम लोग को नोटिस नहीं आया था। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।